हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं HTML और CSS का पार्ट 2 और इसके अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चन XML का देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। आज के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। विच ऑप्शन डू यू हैव वाइल मेकिंग बुलेट लिस्ट। हम लोग जब HTML के अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जब भी बनाते हैं हम लोग कोई किसी भी तरह का बुलेट, तो हम लोग कौन कौन टाइप का बुलेट को बना सकते हैं। तो हम लोग मेनली 3 तरह का बुलेट को बना सकते हैं, एक है डिस्क, एक है सर्कल, एक है स्क्वायर। आपको हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। डैश एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द कलर ऑफ लिंक वाइल इट इज एक्टिव। जब मेरा लिंक एक्टिव रहता है उस टाइम पे हम लोग का कौन सा एट्रीब्यूट है जो मेरा कलर सेट करता है एक लिंक का। तो विद द हेल्प ऑफ ए लिंक वी कैन सेट द कलर ऑफ एन एक्टिव लिंक। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। विच इज़ द मोस्ट सिक्योर मेथड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम ए फॉर्म। एक फॉर्म से अगर दूसरे पेज पे हम लोग किसी भी डेटा को भेज रहे हैं तो मेरा सबसे सेफ तरीका कौन सा है ताकि मेरा डेटा कोई और देख नहीं पाए, वो इनक्रिप्ट हो जाए। तो हम लोग यूज़ करते हैं पोस्ट मेथड, ताकि हम लोग का डेटा ID रहे या पासवर्ड वगैरह कोई देख नहीं पाए, वो दूसरे पेज पे चला जाए। अब देख रहे हैं 54 नंबर। हाउ डू वी मेक ईच वर्ड इन ए टेक्स्ट स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। मतलब कि अगर बहुत सारा पैराग्राफ लिख रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं उस पूरे पैराग्राफ में जितना वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, हर वर्ड का पहला वर्ड मेरा रहे कैपिटल, तो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैसेज इन्फॉर्मेशन यूज टू सेंड द डेटा इज स्टोर्ड इन एन इन्वायरमेंट वेरिएबल ऑन वेब सर्वर इज। जब भी हम लोग मैसेज को इन्फॉर्मेशन को भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं, आपका इंटरनेट पे, वेब सर्वर पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिक्वेस्ट करने कहते हैं। ठीक है, 55 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देख रहे हैं 56 नंबर। विच डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द लिंक डॉक्यूमेंट एंड द करंट डॉक्यूमेंट। तो मेरा जो आपका डॉक्यूमेंट और आपका करंट डॉक्यूमेंट, इस दोनों के बीच में जो लिंक बताता है उसका नाम क्या है। हम लोग उसको RDB कहते हैं। इसकी हेल्प से हम लोग दो डॉक्यूमेंट के बीच का लिंक, मतलब कि उसको उस बीच में क्या लिंक है वो हम लोग बता सकते हैं। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 57। विच इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ए एट्रीब्यूट बिहेवियर ऑफ मार्क्यू। मार्क्यू टैग की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग किसी भी पेज को हम स्क्रॉल कर सकते हैं, इमेज को स्क्रॉल कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा स्लाइड शो कर सकते हैं, विद हेल्प मतलब कि स्लाइड बना सकते हैं। तो हम लोग का ब्लर इसका हेल्प से नहीं कर सकते हैं, ब्लर के अलावा हम लोग तीनों कर सकते हैं मार्क्यू टैग की हेल्प से। और मार्क्यू टैग मेरे बहुत इंपॉर्टेंट टैग है HTML के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं 58 नंबर। व्हाट इज़ द करेक्ट HTML टैग फॉर इंसर्टिंग ए लाइन ब्रेक। जब भी हम लोग चाहते हैं कि पैराग्राफ के अंदर में एक लाइन का ब्रेक हो जाए तो हम लोग कौन सा टैग यूज़ करते हैं। तो हम लोग BR टैग यूज़ करते हैं ताकि मेरा एक लाइन ब्रेक हो जाए। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 59। विच इज़ द करेक्ट सिंटेक्स CSS सिंटेक्स, मतलब हम लोग इसमें से कौन सा CSS सिंटेक्स करेक्ट आपका। तो हम लोग यूज़ करते हैं बॉडी कलर को ब्लैक, ये मेरा करेक्ट सिंटेक्स है मेरा CSS के लिए। अब देखना क्वेश्चन नंबर 60। विच HTML एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन इनलाइन स्टाइल। आपको मैंने बताया था CSS 3 तरह का होता है, एक होता है इनलाइन होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो इनलाइन स्टाइल के अंदर हम लोग कौन सा HTML का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं ताकि उस स्पेसिफाई लाइन को या फिर उसको लिंक को कलर चेंज कर सकते हैं, उसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ स्टाइल हम लोग सारा काम कर सकते हैं। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखना 61 नंबर। विच फाइल कंट्रोल्स हाउ द फ्रेम विल अपीयर। तो मेरा फ्रेम किस तरह चेंज होगा वो मेरा कौन सा फाइल कंट्रोल करेगा। तो वो मेरा फ्रेम सेट कंट्रोल करेगा। मेरे अंदर फ्रेम के अंदर जितना बिहेवियर चेंज हो रहा है वो सारा कंट्रोल करने का काम किसका है, वो फ्रेम सेट का है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। सूडो क्लासेस इन CSS क्या होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो मेरा जो होता है सूडो क्लासेस होता है CSS के अंदर, वो क्या करता है, वो डिफाइन करता है स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट का स्पेशल स्टेट डिफाइन करने का काम क्या है, उसको हम लोग कहते हैं सूडो क्लास इन CSS। ठीक है, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द लेआउट। मेरा कौन सा CSS प्रॉपर्टी है जो मेरा कंट्रोल करता है लेआउट को। तो लेआउट कंट्रोल करने का काम किसका है, वो आपका डिस्प्ले का काम है। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब देखना है 64 नंबर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द स्टेट ऑफ लिंक इन CSS के अंदर मेरा कितना लिंक काम करता है। तो मेरा ए लिंक भी रहता है, ए विजिट रहता है, ए होल्ड भी रहता है, ए एक्टिव भी रहता है। तो ये सब को सब मेरा आपका एक एक्टिव एक लिंक के अंदर ये सारा स्टेट पॉसिबल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 नंबर।
एब्रीविएट ऑफ CSS, आपको बताना है CSS का फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इजी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका जो भी आंसर है आप कमेंट करके बताइएगा हमको, ठीक है। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66, वेयर इज द टैग कैनवास यूज टू एन HTML पेज। तो कैनवास में जो टैग है वो हम लोग HTML पेज में कहाँ यूज़ करते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ग्राफिक ड्राइंग यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जब भी हम लोग यूज़ करते हैं क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं ग्राफिक डिजाइन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो उस टाइम पे हम लोग कैनवास टैग का यूज़ करते हैं। आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 नंबर, विच एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू यूनिकली डिफाइन ए टेबल। आपको एक टेबल के अंदर कुछ भी चेंज करना है तो किसकी हेल्प से आप चेंज कर सकते हैं, किस एट्रीब्यूट की हेल्प से चेंज कर सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ ID हम लोग टेबल के अंदर का सारा प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 68 नंबर, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी HTML कलर्स आर सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउजर। आप इतना ब्राउजर है आपका, क्रोम है, फायरफॉक्स है, तो उसके अंदर आप कितने HTML कलर को यूज़ कर सकते हैं, मतलब सपोर्ट करता है आपका, तो आपका 140 कलर को सपोर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, विच पैरामीटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर द साइज एट्रीब्यूट। हम लोग साइज एट्रीब्यूट के लिए उसको आप मेजरमेंट के लिए आप कौन सा पैरामीटर यूज़ करते हैं, तो हम लोग हम क्या यूज़ करते हैं, हम लोग पिक्सल यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग किसी भी साइज़ को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं आपको इंटरनेट के अंदर। अब देखते हैं 70 नंबर, लूप एट्रीब्यूट इज़ नॉट यूज्ड विथ। हम लोग का जो होता है लूप एट्रीब्यूट हम लोग कहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग ऑडियो में कर सकते हैं, ऑडियो को चेंज बार बार आपको ऑडियो बढ़ाने के लिए, मार्क्यू को भी, वीडियो को भी, लेकिन हम लोग ट्रैक में ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़कर देखते हैं हम लोग 71 नंबर, देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ ऑकरेंस इंडिकेटर। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ऑकरेंस इंडिकेटर हम लोग किसको कहते हैं, तो प्लस, मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन मार्क, इस तीनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं ऑकरेंस इंडिकेटर। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। 71 नंबर, आगे बढ़कर देखते हैं हम लोग 72 नंबर, देयर इज ए वे ऑफ डिस्क्राइबिंग XML डेटा हाउ। हम लोग XML के अंदर जो डेटा होता है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, मतलब एक हेल्प से भी और सी हेल्प से भी। एक क्या है आपका XML यूज DTD टू डिस्क्राइब द डेटा, ठीक है, और XML यूज डिस्क्रिप्शन नोड टू डिस्क्राइब द डेटा, तो दोनों की हेल्प से हम लोग XML के अंदर डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये आपका इसका हो जाएगा डी हो जाएगा इसका 72 का। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73, द सिंटेक्स फॉर द पैरामीटर एंटिटी इज, ठीक है। आपका सिंटेक्स क्या होगा पैरामीटर एंटिटी के अंदर, तो आपका राइट सिंटेक्स होगा एंटिटी $नेम फिर डेफिनेशन। ये आपका क्या है, ये आपका राइट सिंटेक्स है। इसका हो जाएगा वो 73 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। XML अलाउज यू टू, XML आपका क्या अलाउ करता है, XML आपका मेनली कौन सा काम करता है, तो XML अलाउ यू टू अरेंज योर टैग्स इन एनी ऑर्डर। आपका जो टैग होता है उस टैग को आप किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, ये XML का काम या आपको XML अलाउ करता है, ठीक है। इसको हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ देखते हैं हम लोग 75 नंबर, यू कैन नेम द स्कीमा यूजिंग नेम एट्रीब्यूट लाइक। हम लोग एक स्कीमा का नाम रख सकते हैं, तो उसका राइट सिंटेक्स क्या होगा, स्कीमा का नाम जो हम लोग स्कीमा का नाम रखते हैं उसके लिए मेरा राइट सिंटेक्स क्या होगा, तो सबसे सिंपल आपका स्कीमा नेम इक्वल टू आपका स्कीमा 1 हो जाएगा कॉलन के अंदर, कॉलन नहीं आपका इसको क्या कहते हैं हम लोग डबल कोड के अंदर, हम लोग इसको डबल कोड के अंदर लिख देंगे स्कीमा का नाम, और स्कीमा नेम इक्वल टू स्कीमा जो भी नाम रहेगा वो लिख देंगे। इसको हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब देख रहे 76 नंबर, द डिफ़ॉल्ट मॉडल फॉर कम्प्लेक्स टाइप इन XML स्कीमा फॉर एलिमेंट इज। आपका जो डिफ़ॉल्ट मॉडल होता है जो कम्प्लेक्स टाइप का होता है XML स्कीमा के अंदर वो आपका क्या होता है, तो हम लोग का टेक्स्ट भी होता है हम लोग का, और इसके अलावा हम लोग एलिमेंट ओनली भी होता है, इसीलिए आपको हो जाएगा इसका बोर्ड A and B हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 77, द XML डॉम ऑब्जेक्ट इज। डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो वो क्या होता है आपको XML के अंदर, तो आपको याद रखना है वो एंटिटी रेफरेंस होता है, वो आपका एंटिटी नहीं होता है। डॉम एक एंटिटी नहीं है, वो एक एंटिटी रेफरेंस है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग 78 नंबर, टू क्रिएट ए चॉइस इन XML स्कीमा वी यूज़। हम लोग कुछ चॉइस मान कि हम लोग के पास नोड है उसको हम लोग चॉइस करना है, तो XML स्कीमा के अंदर तो हम लोग विद द किसके हेल्प से कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे XSD चॉइस और फिर एलिमेंट लिख देंगे, तो ये आपका राइट तरीका है आपको चॉइस करने का। आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग 79 नंबर, PI इन XML स्पेसिफिकेशन स्टैंड फॉर। PI मतलब क्या होता है आपके XML के अंदर, सिंपल क्वेश्चन है। इसको हो जाएगा आपको प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 80 नंबर,
पैरामीटर इंटिटीज कैन अपीयर इन, आपका पैरामीटर इंटिटीज होता है वो आपको एम्पियर कैसे हो सकता है एक्सएमएल के अंदर, तो इसका हो जाएगा आपको डी बोथ 1 and 2, मतलब कि एक्सएमएल फाइल के थ्रू भी आपको अपीयर कर सकते हैं और डीटीडी फाइल के थ्रू भी हम लोग पैरामीटर इंटिटी को अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 नंबर। ए टूल फॉर रीडिंग एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इज पॉपुलरली कॉल्ड ए, हम लोग ऐसा टूल कौन सा है जो उस टूल को क्या कहते हैं हम लोग, जो हम लोग काम आता है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं एक्सएमएल प्रोसेसर भी कहते हैं और एक्सएमएल पार्सर भी कहते हैं। तो इस दोनों की हेल्प से हम लोग एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखना है अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 82। एक्सएमएल डेटा टाइप was introduced in which of the following version of SQL सर्वर, जो हम लोग होता है एक्सएमएल डेटा टाइप वो हम लोग किस आपके SQL सर्वर के अंदर वो आया गया था, तो वो आया था आपका SQL सर्वर 2005 के अंदर फर्स्ट टाइम आपको आया था। क्या आया था, एक्सएमएल डाटाबेस आया था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 83। विच इवेंट विल बी यूज्ड व्हेन ए कनेक्शन टू ए सर्वर इज ओपन, जब हम लोग कनेक्शन ऑफ सर्वर को ओपन करते हैं तो हम लोगों को कौन सा इवेंट उस वक्त करते हैं हम लोग, तो हम यूज़ करते हैं ऑन ओपन इवेंट। ये आपको होता है जब भी आपका कनेक्शन सर्वर से ओपन होता है। सूडो क्लास इंस्टेंस आपको मैंने बता दिया क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका डी हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं हम लोग 85 नंबर। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ ए पोजीशन एट्रीब्यूट इज, आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है पोजीशन एट्रीब्यूट का, तो आपको होता है स्टैटिक होता है। ठीक है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो एक जगह फिक्स रहता है। अब देखते हैं हम लोग 86 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्टर्स सिलेक्ट द एलिमेंट दैट आर चेक्ड, जो हम लोग एलिमेंट चेक्ड रहेगा वो उसको हम लोग किसकी हेल्प से हम लोग देख सकते हैं हम लोग, तो हम यूज़ करेंगे आपका कॉलन और चेक यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्टर्स सिलेक्ट एन एम्प्टी सिलेक्ट एन एलिमेंट दैट हैज़ नो चिल्ड्रन, ऐसा कौन सा मेरे पास सिलेक्टर है जो कि हम लोग बताता है कि हम लोग एलिमेंट के बाद कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो हम लोग बताता है कॉलन एम्प्टी, ये हम लोग पास सिलेक्टर है जो हम लोग बताता है कि हम लोग एलिमेंट है उसके बाद कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। ठीक है, उसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 88 नंबर। चूज द CSS प्रॉपर्टी दैट कैन बी यूज फॉर कोलैप्सिंग द बॉर्डर बिटवीन द सेल, तो आपको कोलैप्स करने का काम किसका है, आपका जो सेल और आपका डेटा रहेगा उसके बीच में आपका जो आपको एक मिनट क्वेश्चन क्या करेगा आपका, चूज द CSS प्रॉपर्टी दैट कैन बी यूज फॉर कोलैप्सिंग आपका जो बॉर्डर है उसको जो कोलैप्स करने का काम किसका है, तो उसको काम करने का काम किसका आपका बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो बॉर्डर रहता है मेरा एक टेबल के अंदर जो रहेगा बॉर्डर, उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं किसकी हेल्प से, बॉर्डर कोलैप्स की हेल्प से। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 89 नंबर। विच CSS प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू सेट द इमेज एज बॉर्डर इंस्टेड ऑफ बॉर्डर स्टाइल, मतलब कि ऐसा कौन सा मेरा प्रॉपर्टी है CSS का जिसकी हेल्प से जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पर हम लोग इमेज को सेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट है, तो बॉर्डर इमेज सोर्स की हेल्प से हम लोग जो बॉर्डर है मेरा उसके वहाँ पे हम लोग इमेज को सेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। अब देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉर्डर ऑफ एडजेसेंट सेल, मेरा जो बॉर्डर है जो मेरे पास सेल का बॉर्डर है उसके भी जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, तो बॉर्डर स्पेसिंग की हेल्प से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट द कलर ऑफ एनी टेक्स्ट डेकोरेशन सच एज अंडरलाइंस ओवरलाइंस एंड स्ट्राइक थ्रू, मतलब क्या है हम लोग का ऐसा कौन सा टेक्स्ट डेकोरेशन है जो कि मेरा अंडरलाइन भी करता है ओवरलाइन भी करता है और स्ट्राइक थ्रू भी करता है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन कलर की हेल्प से हम लोग सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना हम लोग 92 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी मेक्स द टेक्स्ट लाइटर इन द रिलेशन टू इट्स पेरेंट, मतलब कैसा कौन सा मेरा फॉन्ट वेट है मेरा जिसकी हेल्प से हम लोग आपका जो टेक्स्ट है उसको कर देगा, जो पेरेंट का टेक्स्ट है जो पेरेंट का रहेगा उससे लाइट कर देगा आपको। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ लाइटर हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कंट्रोल्स हाउ स्पेसेस एंड वर्ड रैपिंग हैंडल, तो मेरा स्पेस और वर्ड रैपिंग जो हैंडल करता है वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग वाइट स्पेस की हेल्प से ये सारा काम कर सकते हैं। इसको हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 94 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी इज डिस्क्राइब बाई विड्थ एंड हाइट इंक्लूड कंटेंट पैडिंग एंड बॉर्डर। ठीक है, तो मेरा बॉक्स साइजिंग कौन सा प्रॉपर्टी है जो कि मैं बताता है विड्थ क्या है, हाइट क्या है, कंटेंट पैडिंग क्या है, बॉर्डर क्या है, तो विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर बॉक्स की हेल्प से हम लोग ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, किसी बॉक्स के अंदर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिफाइंस द स्पेस बिटवीन द सेल इन द टेबल। तो बॉर्डर स्पेसिंग की हेल्प से मेरा जो आप हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं स्पेस बिटवीन द सेल, ठीक है, टेबल के अंदर। तो हम आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अब जो कल परसों में वीडियो लाऊंगा वो मैं लाऊंगा एसपी पे। एसपी में 2 वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं सारा कुछ खत्म कर दूंगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकें, कोई क्वेश्चन डाउट पूछना तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।